सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने किया बड़ा खुलासा। बताया वैक्सीन उत्पादन में भारत को कमजोर करने की कोशिशों में जुटे पश्चिमी देश। वैक्सीन उत्पादन के आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने लगाई रोक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने कहा, यूरोपीय देशों और अमेरिका के मंसूबों पर फिरेगा पानी। इससे कोविशील्ड के उत्पादन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। नमस्कार, जीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे भारत की सफल वैक्सीन डिप्लोमेसी से भारतीय कंपनियों को हो रहे आर्थिक फायदों से चिढ़े पश्चिमी देश अब कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर महीने कोविशील्ड की करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की शानदार उत्पादन क्षमता ही है जिसके कारण भारत अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन तक को मात देने में सफल रहा है। हालांकि अब इस संस्था के सीईओ अदार पूनावाला ने खुलासा किया है कि वैक्सीन उत्पादन में जरूरी कुछ सप्लाईज के निर्यात पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रोक लगा दी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अदार पूनावाला के एक बयान के मुताबिक, हम भारतीयों को प्राथमिकता जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमने निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप ने वैक्सीन के साथ साथ कच्चे माल की सप्लाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इन पश्चिमी देशों को इस मामले को वैश्विक नजरिए से देखना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि कैसे कच्चे माल की कमी का असर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, कच्चे माल की कमी के कारण भारत की वैक्सीन निर्माता अपने लक्ष्य के हिसाब से उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इससे अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के साथ एक समझौते के तहत बनाई जा रही कोवोवैक्स के उत्पादन पर बेहद गंभीर असर पड़ेगा। पश्चिमी देशों द्वारा वैक्सीन के उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाना ये दर्शाता है कि ये देश वैश्विक हितों को परे रख सिर्फ अपने नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने के इच्छुक है। सेल्स के उत्पादन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैग और फिल्टर्स ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके एक्सपोर्ट्स पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोप और अमेरिका अपने वैक्सीन निर्माताओं पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं ताकि वे वैक्सीन को एक्सपोर्ट ना कर सकें। अब रही सही कसर वे कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर पूरी करना चाहते हैं। बता दें कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी अब तक शानदार रही है। भारत अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत अब तक वैक्सीन के करीब 6 करोड़ 50 लाख डोज एक्सपोर्ट कर चुका है। सफल वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कई मौकों पर भारत की प्रशंसा कर चुका है। 25 फरवरी को डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस ने ट्वीट कर कहा था, दुनिया भर में वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। कोवैक्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और कोरोना की वैक्सीन साझा कर आप 60 से अधिक देशों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिए जाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा है कि बाकी देश भी भारत को फॉलो करेंगे। फरवरी में टेड्रोस ने दुनिया के अन्य देशों के सामने भारत की मिसाल पेश की थी। आज करीब 2 महीनों बाद हालत ऐसी है कि ये देश भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को ही कम करने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं। सफल वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण न सिर्फ भारतीय कंपनियों को आर्थिक फायदा हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से सभी देशों में भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में चीन तक को मात दी है। ऐसे में अब पश्चिमी देशों ने भारत के सफल अभियान को डिरेल करने का मंसूबा तैयार किया है। इससे पहले भारत की फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन भी ऐसे ही कदम उठा चुका है। पिछले कुछ महीनों में चीन द्वारा दवाइयों के उत्पादन के लिए आवश्यक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई के दाम 100% तक बढ़ा दिए गए हैं। नवंबर महीने के बाद से ही ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिससे भारत में पैरासिटामोल जैसे ड्रग्स का उत्पादन महंगा हो गया है। यही कारण है कि भारत अब एपीआई के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के विकल्पों पर काम करना शुरू कर चुका है। अब यूरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा कच्चे माल की सप्लाई रोकना भारत के सफल वैक्सीन मैत्री अभियान को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश है, जिसका औंधे मुंह गिरना निश्चित है। अदार पूनावाला ने कहा कि कच्चे माल की सप्लाई कम होने से कोविशील्ड के उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही पूनावाला ने ये भी कहा कि वे आने वाले कुछ महीनों में अन्य सप्लायर से माल आयात करने की नीति पर काम कर रहे हैं। स्पष्ट है कि वैक्सीन उत्पादन क्षेत्र में भारत को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे देशों को केवल असफलता ही हाथ लगने वाली है।